चरण रख देते हैं, वो भूमि बोलती विठल विठल। जनाबाई के कंडे वो बोलते हैं विठल विठल। ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है। लोगों की मान्यता होती कि जैसे कोई बड़ा अधिकारी तुमको बनना है तो खूब पढ़ाई करनी, मेहनत करनी, इसके बाद आप उस पद के अधिकारी बनेंगे। ऐसे ही अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक प्रभु से मिलना है तो तुम्हें बहुत मेहनत करनी होगी, बहुत कर्म करने होंगे, बड़ी तपस्या करनी होगी, बड़ा व्रत करना होगा। ये साधक की भूल है। ऐसा लोगों के द्वारा भारी अपराध बन जाता है कि जब ऐसे आचरण वाले वेशधारी निकलते हैं तो सत्य मार्ग में चलने वालों की भी वो अवहेलना और अपमान तिरस्कार कर देते हैं, जिससे उनके लोक परलोक सबका नाश हो जाता है। वो तो कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन उनका मालिक जिस दिन तुम्हारे पर नजर करेगा किसी काम के नहीं रह जाओगे। कि हमें यदि जाति का गर्व है, क्रिया का गर्व है, तो हमारे हृदय में बड़ी से बड़ी साधना करने पर भी वो बात नहीं आएगी जो आना चाहिए। और यदि हम भगवद आश्रित हैं, भगवत प्रीत्यर्थ कर्म करते हैं और निरंतर नाम जप करते हैं, ये बहुत खास बात है कि जो अव्याव्रत भजनात्, देवर्षि नारद जी ने भक्ति सूत्र में वर्णन, अव्याव्रत भजनात्, निरंतर भगवती स्मरण, बहुत बड़ी महिमा है इसकी। जितने भी, अब आप देखो तुकाराम जी अपनी पत्नी से कहते हैं, पत्नी पूछती तुम किस दिशा में जाके बैठ जाते हो, विठल विठल, यहां भोग बनाए हम टहलती रहती है, कैसे हमें पता चलेगा तुम कहां हो? तो बोले चौराहे पे जाके कान रखना, जिधर मैं बैठा हूंगी वहां उस दिशा की भूमि बोलेगी विठल विठल विठल। क्या रोम रोम से भगवान नाम स्फुरित हो रहा है। जहां चरण रख देते हैं वो भूमि बोलती विठल विठल। जनाबाई के कंडे वो बोलते हैं विठल विठल। ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि सर्वाश्चर्य में भगवान नाम है। इतना महामहिम नाम हमें गुरुदेव ने दिया और हम रो रहे, हमें ये जलन वो जलन। अरे दुनिया की जलन समाप्त करने की सामर्थ्य तुम्हें दे दी जो नाम है। तभी तो गुरु के समान किसी और को दाता नहीं कहा गया। सबसे बड़ा दाता त्रिभुवन में कोई है तो गुरुदेव हैं, क्योंकि उन्होंने नाम सुकृत धन अपनी जीवनी अति हित मान देत वरदान। सबसे बड़ा वरदान गुरु ने दिया, दाता राधा नाम। उन्होंने राधा नाम हमें दान में दिया है। जो ऐसी सामर्थ्य रखता है, सर्वाश्चर्य में सामर्थ्य रखता है, महाप्रेम प्रदान करने की सामर्थ्य रखता है। कोई भी कर्म जो भगवत प्रीत्यर्थ किया जाता है, भगवत सामर्थ्य से हो रहा है, ऐसी भावना रहती है। और हम पर बड़ी कृपा है जो प्रभु ऐसे सत्कर्म करा रहे हैं, वो सीधे भगवत प्राप्ति का स्वरूप होता है। प्रभु श्री कृष्णचंद्र जो अर्जुन जी को कह रहे हैं, कर्मणैव हि संसिद्धि मा स्थिता जनकादयः लोक संग्रह में वापि संपश्यन कर तुमर्हसि। अर्जुन, ये जो कर्मयुग है, ये बड़े बड़े महापुरुषों को भी सिद्धि प्रदान किया है। उदाहरण में बोले जैसे जनक आदि, देखो कैसी स्थिति को प्राप्त है विदेहराज जनक कि दिगंबर षोडश वर्षीय अवस्था ब्रह्मबोध से संपन्न आप्त काम महापुरुष उनके शिष्यत्व को स्वीकार कर रहे हैं। जनक जी के शिष्यत्व को श्री सुखदेव जी के गुरु हैं जनक जी। शिष्य कैसे हैं? जगत बंदनी परम त्यागी दिगंबर, एक वस्त्र लंगोटी भी नहीं शरीर पे। और गुरु कैसे हैं? सम्राट पद पर बैठे हुए, सब राज वैभव। गुरु हैं, ज्ञानियों के परम गुरु हैं जनक जी महाराज। लेकिन आचरण वैसे ही एक राजा जैसे ही कर रहे हैं। भगवान ने इसीलिए उनका उदाहरण दिया है कि कोई कितनी भी ऊंची अवस्था को प्राप्त हो जाए, कभी शास्त्र मर्यादा का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। देखो ये बड़े बड़े महापुरुष, इनको किसी भी कर्म करने की अब आवश्यकता नहीं, क्योंकि पूर्ण काम है, परम तत्व ज्ञाता है, देह में रहते हुए विदेह है। कैसी महामहिमा
पर वो क्रियाएं सब वैसे ही कर रहे हैं जैसे एक राजा कार्य करता है, वैसे ही। देखो अम्बरीश जी महाभागवत परम प्रेमी, और उनके विपक्ष में खड़े हैं परम त्यागी दुर्वासा, लेकिन वो भगवत आचरण करते हुए, निरंतर नाम जप करते हुए भगवत प्रीत्यर्थ प्रजा की सेवा कर रहे हैं। तो परिणाम में सुदर्शन चक्र उनकी रक्षा में, और भगवान सदैव उनको अपनी गोद में लिए हुए। राजा जनक जैसे अनेक महापुरुष इसी योग के द्वारा तत्व बोध को प्राप्त हो गए, परमात्मा प्राप्ति कर लिया है। चाहे वर्तमान में हो या भविष्य में हो, कोई भी यदि परमात्मा प्राप्ति करना चाहता है तो इस योग को धारण करना होगा। कैसे धारण करेंगे? आपको जो भी मिला हुआ है, शरीर, मकान, धन, वस्तु, परिवार, वो आपके लिए नहीं है। प्रत्युत आपका योग प्राप्त कराने के लिए आप उसे सेवा में लगा दो। परिवार की सेवा, समाज की सेवा, संत सेवा, भगवंत सेवा। जब हम स्वसुख भोग से देखते हैं ये मेरी पत्नी है, ये मेरी संपत्ति है, मैं इसका भोगता हूं, वही बंद गया। क्रिया वही है, पर ये भगवत आदेश है, उस आदेश का पालन करने के लिए मैं सेवा कर रहा हूं। अब यही योग बन जाएगा, यही परमात्मा प्राप्ति का। देखो इतने बड़े महापुरुष हैं रैदास जी, पत्नी है ना, परिवार है ना, देखने को एक गृहस्थ, लेकिन स्थिति बड़े बड़े विरक्तों के द्वारा जो प्राप्त की जाती वो है उनके हृदय में। संसार में जो भी तुम्हें मिला हुआ है, यदि उसके तुम स्वामी बनोगे, भोक्ता बनोगे, तो यही तुम्हारे बंधन का कारण होगी। और वो मेरे को मिली हुई वस्तु सेवा के लिए है। जगत सेवा, भगवत सेवा, भगवत प्रीत्यर्थ नाम जप करते हुए यदि आपके पास जो भी है वो सेवा के लिए मिली हुई, शरीर से लेकर वस्तु तक, उसका परिणाम क्या होगा? योग। योग का तात्पर्य भगवत प्राप्ति। मनुष्य सांसारिक पदार्थों की प्राप्ति की तरह सोचता है कि परमात्मा भी किसी क्रिया का फल है। ऐसा विचार बड़ी भूल है। इसका रहस्य बता रहे हैं। अभी कह रहे हैं कि आपको जो भी वस्तुएं मिली हुई हैं उसको सेवा में लगा दो तो तुम्हें परमात्मा प्राप्ति हो जाएगी। अब उसका आंतरिक रहस्य कह रहे हैं कि उपासक ये सोचता है कि क्रिया करने से ही भगवान मिलेंगे, परमात्मा प्राप्ति होगी। वो ये मान लेता है कि कर्म का फल भगवान है। बोले ऐसा विचार बड़ी भूल है। लोगों की मान्यता होती कि जैसे कोई बड़ा अधिकारी तुमको बनना है तो खूब पढ़ाई करनी, मेहनत करनी, इसके बाद आप उस पद के अधिकारी बनेंगे। ऐसे ही अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक प्रभु से मिलना है तो तुम्हें बहुत मेहनत करनी होगी, बहुत कर्म करने होंगे, बड़ी तपस्या करनी होगी, बड़ा व्रत करना होगा। ये साधक की भूल है। देखो सूक्ष्मता से समझना इसे, ये भूल है। क्योंकि ये जो मनुष्य योनि मिली है इसमें हमारा पूर्व राग है साथ में। जिस शरीर को पाया उस पे हम अपनापन कर लिए, जिन लोगों को पाया उनको हम अपना मान लिया, जिन वस्तुओं को पाया उनको हमने अपना मान लिया। अब जो अपना है उसको हम भूल गए ना। अगर किसी कर्म से परमात्मा की प्राप्ति का स्वरूप होता कि ये कर्म करो तो तुम्हें परमात्मा प्राप्त हो जाएंगे, तो कर्म का फल परिवर्तनशील प्रकृति हो सकती, परमात्मा नहीं। यहां वर्णन करते हैं, कह रहे हैं कि कर्मों से नाशवान वस्तु ही मिल सकती, अविनाशी नहीं। अविनाशी परमात्मा की प्राप्ति कर्मों से नहीं होती, क्योंकि शरीर, इंद्रियां, मन और पदार्थ, इन्हीं से कर्म पूर्ण होते, तो इनका फल परमात्मा थोड़ी होगा। तो बोले फिर आप तो यही कह रहे हैं, पीछे से वर्णन करते चले आ रहे हैं कि अनासक्त होकर यदि भगवत प्रीत्यर्थ कर्म किए जाएं तो सीधे भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। तो बोले उसका रहस्य है कि नाशवान शरीर से, नाशवान धन, मकान, परिवार और भोग सामग्री से अपना संबंध ना मानने के कारण जो अपने हैं वो प्रकाशित हो गए। हमारा कर्म योग
जहां जहां अहमता ममता थी उसका त्याग करा दिया, जैसे आज के सत्संग में प्रारंभ में वर्णन किया। तो कर्म योग ने जो कर्म बंधन थे उनको